मेरा मतलब यह है कि मैंने अपना इरादा मुकम्मल तौर पर नहीं बदला है, बस सिर्फ 1 साल के लिए मुलतवी किया है। बात सुनो, मुझे सच सच बताओ कि क्या इस्तांबुल में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? अरे हरगिज़ नहीं बाबा, कोई आपकी बेटी का कुछ बिगाड़ सकता है आपके होते हुए? आप जानते तो हैं। 1 मिनट में कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे 1 साल तक, यही बात है? लेकिन ये सब कैसे हुआ? अगले साल इज़मिर में कंजर्वेटरी के इम्तिहान की तैयारी करेगी। ये नहीं चाहती कि आप लोगों से दूर रहे। जब तुमने कहा था तुम यूनिवर्सिटी के इम्तिहान दोगी तो मैंने इस बारे में रिसर्च की थी। हर साल 500 से 600 लोग कंजर्वेटरी के म्यूजिक डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं। जो लोग पहले मरहले में कामयाब रहते हैं वो दूसरे मरहले में जाते हैं और इसी तरह उम्मीदवारों की तादाद 250 से 300 रह जाती है। यानी इम्तिहान में कामयाब होने का इम्कान तकरीबन 250 या 300 में से 1 है। लेकिन तुम्हारा वापस आ जाना बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छा ये होगा कि तुम अपना खाना खत्म कर लो। ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। मैं एक बार इस्तांबुल में कामयाब हो गई हूँ, दोबारा भी जरूर हो जाऊंगी। तो जब मैंने तुम्हें कॉल की थी तो उस वक्त साथ में थे तुम दोनों, और ये बात तुमने मुझे बताई भी नहीं असगर। जिम अंकल, आप जानते तो हैं कि मैं अपने वादे का पक्का हूँ। जब एलिया ने ऐसा कहा तो मैं मना नहीं कर सका। लो जी, हिसाब बराबर हो गया। और मुझे तुमसे तुम्हारे घर के हवाले से भी कुछ बात करनी है जरा। जी जी ज़रूर, हम इस पर बात करेंगे। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। वैसे भी आपका मेहमान आया हुआ है। उज़ैर, अगर खाना ख़त्म कर लिया है तो हम चलें? चलो भाई चलते हैं, चलो 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 भाई, बल्कि आयशा को भी ले चलते हैं। मैं आज नहीं आऊंगी उज़ैर, मैं आज घर पर एलिया के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है। खुदा हाफिज। हाँ क्यों नहीं। खुदा हाफिज। चलो बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज उज़ैर। खुदा हाफिज आंटी। मेरे भाई, पहले हम गाड़ी पार्क करते हैं, फिर अपनी बोट लेकर चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई। अब यहीं रुकना और मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। हेलो भाई, अलीम निज़ामी के रिश्तेदारों के बारे में कोई खबर मिली? आपने कुछ बताया नहीं उस बारे में? परेशान नहीं हो, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ मैं, मुझ पे छोड़ दो ये। जी ठीक है भाई, मैं अभी सेलिंग स्कूल ही जा रहा हूँ। क्या आप आएंगे? पहले मैं अता की तरफ जाऊँगा, उसके बाद मैं आता हूँ, ठीक है? जी ठीक है भाई। वजाहतें देना सबसे बुरी चीज़ लगती है मुझे। क्या किया तुमने? जो काम कहा था उसका इंतजाम हो गया? समझ गया, चलो अच्छा है। बस भी करो वर्दा। वैसे ही मैं उस बच्चे के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। अब तो एलिया भी आ गई है, अता भी ठीक है। अभी कुछ कह नहीं सकते। तुम रुक जाओ, मैं देखती हूँ। हारून साहब, आपने बताया नहीं आने से पहले? मुझे लगा बताएंगे। शायद मैं गलत वक्त पर आ गया आपसे मिलने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलिया आ गई है ना इस्तांबुल से, और आयशा और अता भी ऊपर हैं, खेल रहे हैं। फिर तो बहुत अच्छे माहौल में है आता। उसका तो हम दोनों के साथ बहुत दिल लगा हुआ होगा। जी हाँ, ऐसे ही है। वो यहाँ बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सरप्राइज है मेरे पास आपके लिए। ओह अच्छा, क्या है? ये लीजिए। हारून साहब, ये आपने कहाँ से ढूंढा? यूँ कहने की एक वेबसाइट पे मैंने देखा था, यूज चीज़ें बेचते हैं वो। मैंने पहचान ली और वहाँ से मैंने ऑर्डर कर दिया। वो करो जो मैं कह रहा हूँ तुमसे। वो बैग हमें चाहिए, उसके बाद उस तक पहुँचने से पहले हमें वो बैग ढूंढना होगा। और जिनसे कहना कि तुमने ढूंढा लेकिन तुम्हें नहीं मिला। आगे समझ? अरे हारून साहब, मैं समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। ये बहुत अहम है हमारे लिए। आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि आयशा कितनी खुश हो जाएगी इससे। खुश आमदीद। वर्दा वापस नहीं आई तो मैं देखने आ गया कि क्या मसला है। दरअसल अता को लेने आया था मैं। बुलाता हूँ उसे। जिम
देखो हारून साहब हमारे लिए क्या ढूंढ कर लाए हैं। जिम, हमें इनका शुक्रिया अदा करने के लिए इन्हें कॉफी तो पिलानी ही चाहिए। ठीक है, आ जाइए। ये वही है, वही आग लगाई थी। मैं तो बर्बाद हो गया। इसने आग लगाई थी, आग इसने लगाई थी। अम्मी, बर्बाद हो गया। अम्मी को जलाया था, बाबा को जलाया था, इसी ने जलाया था। ये वही आदमी है, इसने हमारा घर जलाया था, इसने सब बाबा मम्मी को जलाया था। हाँ, ये वही है। अम्मी को जलाया, बाबा को जलाया, हमारा घर जलाया, सब इसने जलाया था, इसी ने सब जलाया था। अम्मी, बाबा, क्या फूल बनाया है तुमने? हाँ टीचर। ठीक है, समझ गया, फिर मिलता है। कितने रंग बिरंगे हैं? उज़ैर कहाँ गया? वो अभी तो यहीं था। कहाँ चला गया? उज़ैर! यानी क्या था, बेकाबू हो चुका है? जी हाँ, दरअसल मैं आपको फ़ोन पर बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। क्या मुझे इस बारे में मज़ीद थोड़ा खुल के बता सकती हैं? उसने गुस्से में आकर स्टडी रूम की चीज़ें तोड़ दी, घर के शीशे भी तोड़ दिए। तो आप उस वक्त क्या कर रही थी जब वो ये कर रहा था? मैंने आपको बताया ना, बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी उस वक्त। उसकी हालत बगैर किसी वजह कैसे नहीं होती? जरूर उसके सामने कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो इस हालत में पहुंचा होगा। मेरी वजह से हुआ वो सब कुछ। कैसे? क्या किया तुमने अदा के साथ? देखा, ड्राइंग फाड़ दी थी मैंने। वजह? क्योंकि वो मेरी बीवी को अम्मी समझ रहा था और तुम अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। तुम्हारा मसला मेरे साथ है, उसके साथ नहीं है। तुम्हें जरूरत नहीं थी उसके साथ ये करने की। ऐसा मत करिए, बच्चे हैं घर में। एक मिनट रुक जाओ जिम, वरदा, बस कर तुम जाओ। बात सुनो मेरी। अपने घटिया मकासद के लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल करना छोड़ दो तुम। जिम, क्या कह रहे हो ये तुम? खुदा के लिए। वरदा, मैं बात कर रहा हूँ। वरदा, आप हट जाइए, ये हमारा मसला है, देख लेंगे। नहीं जिम, उज़ैर! उज़ैर! बाबा जल गए, उज़ैर! बाबा जल गए, सब जल गए, खत्म हो गया। हाँ, सब खत्म हो गया। क्या हुआ है उसे? सब चल गया भाई, सब उसने जलाया। उसने देखा, मैंने जिसने जलाया उसने था, क्या जलाया भाई? हाँ, क्या कह रहे हो तुम मेरे भाई? उसने जलाया। मैंने उस आदमी को देखा, वो वहाँ था भाई, वो वहाँ था जिसने
जला दिया, सब जला दिया। मैंने उसे देखा था, देखा था, मैंने उसे देखा था भाई, उसको देखा था। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ मेरे भाई। अम्मी को जलाया, पापा को जलाया, उसने जलाया भाई, उसने जलाया, सबको उसने जलाया। सब ठीक है मेरे भाई, सब ठीक है। उसने आग लगाई थी, उसने मामा को जलाया, बाबा को जलाया, और मैं छुप गया था, डड़बे में छुपा था, तड़बे में छुप गया था भाई। उसने जलाया, उसने जलाया, तड़बे में नहीं जलाया, मैं बच गया, उसको देखा मैंने। लगता है ये उसी आदमी का जिक्र कर रहा है जो अभी हारून साहब से बहस कर रहा था। सलमान नाम है उसका, वो कुछ देर पहले यही था। आग ने अम्मी को जलाया, पापा को जलाया। ठीक है भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं चल हुआ। गया, सब चल गया था, चल गया था। मीरो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें बेहतर देख के खुशी हो रही है जरन? अभी बहुत कुछ करना है। इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब होगी। क्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं अजमेर जा रही हूँ। वहाँ व्हील चेयर बास्केटबॉल की एक टीम है, उसे कोच करूँगी। ये तो खुशी की बात है। हाँ, खुशी तो मुझे भी बहुत है कि तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन इसे कबूल कर लो प्लीज। ये सब कुछ क्या है? तुम कहती थी ना तुम्हारे पापा बहुत मेहनत करते हैं और थक जाते हैं, उन्हें सपोर्ट करना तुम्हारा ख्वाब था। अब तुम लोग सुकून से रह सकोगे। प्लीज ये रख लो जरन। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके बाद तुम मुझे कभी भी नहीं देखोगे। कितना अजीब इत्तेफाक है, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी और तुम्हारा फोन आ गया। इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बेहतर है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, आमने सामने बैठकर बात करते हैं, ठीक है? आ रही हूं मैं। दूसरा काम अभी बाकी है और मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं ताकि हिसाब किताब पूरा हो सके। काम कर दोगे तो बकाया रकम मिल जाएगी और उसके बाद तुम गायब हो जाओगे। वो तो ठीक है, काम क्या है? एक और जगह है जिसको तुम जलाओगे। और वो जगह है असगर का हट, यानी उसका घर। तुम अभी तक उसके पीछे पड़े हो, वजह क्या है? उज़ैर, यहाँ क्या कर रहे हो भाई? क्या ढूंढ रहे हो आखिर? मैं अपना लकी पत्थर ढूंढ रहा हूँ। लकी पत्थर। क्या मेरी मदद चाहिए? वैसे मैं जानता हूँ तुम्हारी चीजों को कोई हाथ लगाए तुम्हें पसंद नहीं। हाँ, मुझे पसंद नहीं कोई भी मेरे डब्बे को छुए। ठीक है, वैसे तुम इतने परेशान क्यों हो? वो दिल वाला पत्थर तुम्हारे लिए क्या बहुत खास है? ये मेरा लकी पत्थर है। ये मुझे उस ड्रैगन टैटू वाले आदमी से बचाता है। वैसे टैटू वाला आदमी कौन है, बताओगे?
जिसके जिसके ड्रैगन टैटू है ना, उससे बचाता है मुझे ये। क्या तुमने उसे यहाँ देखा है? मिल गया, मुझे मेरा पत्थर मिल गया। बहुत खूब मेरे भाई। वो ड्रैगन टैटू वाला आदमी ना मेरे साथ अब कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। अब मेरा डब्बा देख सकते हो। हाँ, क्यों नहीं, छू नहीं सकते। मैं देखूंगा खुद। चलो ठीक है भाई। क्या तुम किसी बात पर नाराज हो जहर? चलो एक गेम खेलते हैं, सवाल जवाब। मैं सवाल पूछूंगा और तुम जवाब दोगे। एक चीनी आदमी कुतुबीन पर चला जाए तो क्या होगा? मुझे नहीं पता भाई। जम जाएगा। जानते हो क्यों? वहां बहुत सर्दी है। अच्छा ठीक है, ये बताओ हमारी दोनों आंखों में से हमें कौन सी ज्यादा हंसाती है? जब बहन की तरह देखते। नहीं, कारागोस। मेरा भाई कहाँ गया है वो? असल में तुम्हें बताया था ना कि वो एलिया के साथ बाहर गया है थोड़ी सैर करने के लिए। मैं भी जाऊंगा। हाँ भाई अभी हम नहीं जा सकते ना, वो बस थोड़ी देर में आने वाले होंगे। अभी हमारा गेम कितना अच्छा चल रहा है, हम दोनों यही खेलते हैं ना। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। बात तुम बिल्कुल भी जो हो ना फनी नहीं हो। एक भी नहीं था जिस पे मुझे हंसी आई हो। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। उठ जाओ, चलो। ये क्या, इतनी तेज हवा चल रही है? अब तो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। सर्दी लग रही है मुझे। तुम्हें सर्दी लग रही है ना? बताओ मुझे। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, जैकेट लेकर आते हैं, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। चलो आ जाओ। हाँ चलो फिर जैकेट ले लेते हैं। क्या हो रहा है ये? जा रही हूँ मैं। कहाँ? अभी के लिए तो मैंने एक होटल बुक कर लिया है। जब तक कोई घर नहीं मिलता मैं वहीं रहूंगी। किस वजह से? किस वजह से? जिम। तुम्हारी ऑटिस्टिक बेटी के लिए जो बैग ढूंढ कर लाया, तुमने उस आदमी को मुक्का मारा। मैं और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। थक चुकी हूँ मैं। देखो, जो हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन जो होना था हो चुका है। और तुम्हारे पास हमारे इन छोटे मोटे झगड़ों का ये हल है? यानी हम दोनों की शादी को कितने साल हो चुके हैं और तुम्हें इसका सिर्फ यही हल नजर आता है? एक और हल भी मौजूद है। तुम्हें फौरन किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए।
ताकि गुस्से पर कंट्रोल हो और तुम्हारी ये शक करने की आदत किसी तरह खत्म हो जाए। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। इसलिए बच्चे अब तुम्हारे पास अमानत है। जब तक मुझे कोई घर नहीं मिल जाता, शायद मेरे ऐसा करने से तुम्हें संभलने का मौका भी मिल जाए। तुम नहीं जाओगी। अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो वो मैं हूं। हम यहाँ आयशा की रूटीन खराब नहीं कर सकते। बच्चों को तो वैसे भी आदत रही है मेरे घर पे ना रहने की। अगर तुम जाओगी तो सब कुछ टूट जाएगा। मेरी बस तुमसे एक ही गुजारिश है कि बच्चों को बिल्कुल भी पता ना लगे कि मैं किस वजह से घर छोड़कर गया हूं। अभी के लिए। मदद करो, हम यहाँ मर जाएंगे। मदद करो, हमें बचाओ, निकालो हमें यहाँ से। कोई है? आग जो थी मम्मी बाबा को खा गई, वो हमें भी खा जाएगी, हमें भी खा जाएगी। मम्मी बाबा की तरह हमें भी खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी, खा जाएगी। चलो 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 यहाँ से, चलो दरवाजे से बाहर चलो। सब कुछ चल रहा है, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, चलो यहाँ से। हमारी मदद करो। आग हमें निकल जाएगी, क्या हो रहा है? निकल जाएगी आग। मम्मी पापा को ये आग खा गई, हमें भी खा जाएगी। बाहर निकालो, बाहर निकालो। मुझे मेरा भाई चाहिए। मुझे घर में आग लगी है, जल्दी करो, जल्दी। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, निकालो बाहर, बाहर निकालो। मुझे मेरा भाई चाहिए, हमें यहाँ से बाहर निकालो। आग हमें जला देगी, हमारी मदद करो, हम जल जाएंगे यहाँ पर। हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। हौसला रखो, आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम। मीनू ने फोन करके कहा कि जल्दी आ जाओ। अम्मी, मेरी जान, आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठी हुई हैं अम्मी? क्या लाइट जला दूं मैं? बस ऐसे ही बैठी हूँ मैं। जला दो लाइट, जला दो बेटा। क्या हम कहीं बाहर जा रहे हैं? तो आपको मुझे एक दिन पहले बताना होगा। वो इसलिए, आप जानती हैं मुझे तैयार होने में वक्त लगता है। मैं अपनी पसंदीदा तस्वीरें और दूसरी चीजें साथ ले जाना चाहूंगी। नहीं, हम किसी ट्रिप पर नहीं जा रहे। तुम्हारे बाबा को जाना था बिजनेस के सिलसिले में, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा सूटकेस निकाला था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। सारा सामान एक ही में आ गया। फिर इतना बड़ा सूटकेस क्यों ले जा रहे हैं? क्या काफी दिनों के लिए जा रहे हैं? बेटा, तुम्हारे बाबा चले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्हें कितना वक्त लगेगा। बाबा मुझे देखे बगैर क्यों चले गए? वो जब भी काम पर जाते थे मुझे अलविदा कहते थे। हाँ, वो अलविदा कहकर जाते थे, लेकिन तुम सो रही थी शायद, इसलिए नहीं कहा। हो सकता है। ये क्या है? हाँ आयशा, मैं तुम्हें देना भूल गई थी। ये लो, देखो। ओह, ये बिल्कुल मेरे बैग जैसा ही है। हाँ।
क्या ये बाबा लाए हैं? नहीं, हारून अंकल आए हैं। तुम जानती हो, उन्होंने तुम्हारे लिए ये बैग बहुत मुश्किल से ढूंढा है। और देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे पुराने वाले बैग की तरह है। क्या हुआ मेरी जान, तुम्हें इसे देखकर खुशी नहीं हुई? जितनी उदास हुई थी उतनी खुशी नहीं हुई। लगता है मुझ पर एक्सपोजर थेरेपी का असर हो गया है। इसका क्या मतलब है मेरी जान? ये नफ्सियात में इस्तेमाल होने वाला तरीका है। इसका मकसद खुद को किसी चीज़ से महफूज रखने वाले रवैयों को कम करना होता है। ये एक थेरेपी टेक्निक है जो इंसान के अंदर किसी वजह से पैदा होने वाली जज्बाती कैफियत में अपने अंदरूनी रद्द-ए-अमल की शिद्दत को कम करने और हालात से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करती है। तुम्हें तो सब पता है। मैं फख्र करती हूँ तुम पर मेरी जान। मालूम नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है, आपने बताया तो। कॉल आ रही है। हाँ कहो एलिया। क्या? अम्मी, हम यहाँ पहुँच गए हैं। मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करती हूँ कि मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ, ठीक है? मेरे भाई! असगर, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, पागल मत बनो। एलिया, मेरा भाई और बासित अंदर है, मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? अगर वो बाहर नहीं आ सके तो तुम अंदर कैसे जाओगे? फायर ब्रिगेड का इंतजार करो। देखो, मैं अपने माँ बाप को नहीं बचा सका, लेकिन मैं अपने भाई को जरूर बचाऊंगा। असगर! अगर मैं नहीं गया तो उज़ैर अंदर जल जाएगा। मैं कह रहा हूँ, मुझे छोड़ो, मैं आ रहा हूँ। मेरे भाई! वो रहे वो दोनों। मेरे भाई! उज़ैर, 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 आंखें खोलो अपनी। उज़ैर! 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 मेरे भाई! उज़ैर! असगर, मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सका। देखो, उसकी दिल की धड़कन चल रही है। क्या ये बच जाएगा? उज़ैर! नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रही। उज़ैर, अपनी आंखें खोलो। सुन रहे हो ना मेरी बात? तुम्हारा भाई तुमसे कुछ कह रहा है। मेरे भाई, आंखें खोलो अपनी। उज़ैर, देखो मैं आ गया हूँ। गले नहीं लगोगे मेरे? नहीं मेरे भाई, ये नहीं करना। मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा कहीं। बात सुनो मेरी। मेरे भाई, एक दफा तो अपनी आंखें खोलो। कुछ कह रहा हूँ तुमसे, नहीं बर्दाश्त कर सकेगा तुम्हारा भाई। अपनी आंखें खोलो। क्या कह रहा हूँ मैं तुमसे? अपने भाई की बात नहीं सुनोगे? नहीं मेरे भाई, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मत करो ऐसा। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं। अपनी आंखें खोलो उज़ैर, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा उज़ैर। कोई मेरा यकीन नहीं करता, लेकिन तुम्हें बचाने की मैंने पूरी कोशिश की थी। हम एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सके, मगर तुम्हें बहुत याद करता हूं मेरे भाई। काश इस जगह आज तुम नहीं बल्कि मैं होता तो चीजें मुख्तलिफ होती। और हर कोई मुझसे नफरत नहीं करता। उज़ैर, आयशा, चलो आ जाओ बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? हम जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं छोड़कर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम लोग नाश्ता करो। फिक्र ना करें अम्मी, हम ले जाएंगे इसे। आज उज़ैर का स्कूल में पहला दिन है और ये चाहता है कि मैं इसे स्कूल ले जाऊं। और सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ। खुदा ने मेरे भाई को एक नई जिंदगी दी है। सच में आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। असगर, क्यों ना तुम मेज साफ कर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आयशा की तरह लग रहा हूँ।
अरे वाह मेरे भाई, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। वैसे ये जो तुम पहने हुए हो इसे यूनिफॉर्म कहते हैं। हाँ हाँ, यूनिफॉर्म बिल्कुल आयशा जैसा। स्कूल जाऊंगा। अगर तुम लोग इसी तरह बातें करते रहे तो हमें देर हो जाएगी और उजैर स्कूल से लेट हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे देर नहीं हुई है, मैं देर नहीं करूंगा, मैं तो जाऊंगा स्कूल टाइम पे। लेकिन उजैर अभी से ही बता रही हूँ, स्कूल में खुशी से पुरजोश हो जाओ तो मुझे हाथ मत लगाना। नहीं लगाऊंगा, सिर्फ गले मिलूंगा। नहीं, ना हाथ लगाओगे ना गले लगाओगे। चले फिर मिलेंगे चलो खुदा चलते हैं। खुदा हाफिज बच्चों। बाय। ख्याल रखना अपना। आज तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। अभी उजैर ने मजाक किया था या फिर मुझे लगा था? किया तो है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता। अच्छी बात यह है कि उजैर उस आग वाले सदमे से जल्दी निकल आया, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। देखो बात ये नहीं है। असगर, सलमान आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। अब तो ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि आग उसी ने लगाई थी और वो ज्यादा देर पुलिस से नहीं बच सकता। लेकिन उस वक्त तक मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना। काश कि हम कुछ कर सकते असगर। हेलो, ये कहाँ चूहे के बिल में बंद कर दिया है? ना खाना है ना पानी। तुम फोन भी नहीं उठाते हो मेरा। दम घुट रहा है मेरा इस चारदीवारी में। क्या तुम जेल जाना पसंद करोगे सलमान? 15 दिन हो गए मुझे, सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है, मैं जेल जाना ही पसंद करूंगा। आ रहा हूं मैं, और पुलिस वालों को जाके कहूंगा कि मेरे साथ एक और बंदे का इंतजाम कर लें, फिर ठीक रहेगा। हर चीज बिल्कुल ठीक चल रही है, मेरी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ। जो रकम मिलने वाली है वो भी खो दोगे। मर्जी है। मुझे कोई एक तारीख चाहिए। मुझे वक्त दो, मैं सब दूंगा तुम्हें। कल तुम बोट के जरिए आयरलैंड जाओगे। तुम्हें वाकई मदद नहीं चाहिए? मैं ये काम 12 साल की उम्र से कर रही हूँ, इसलिए कोई मसला नहीं। देखो, इन बालों में तुम और ज्यादा हसीन लग रही हो मुझे। सच पूछो तो तुम जैसा कोई भी नहीं है। लगता है लिस्ट कंप्लीट हो गई है, इसीलिए मुझे तंग कर रहे हो तुम। ऐसा ही है। इन चंद दिनों में काफी जॉब इंटरव्यूज दे चुका हूं मैं। दुआ करो जवाब आ जाए कहीं से। क्या मतलब? एलिया, मुझे अब दोबारा जॉब शुरू करनी होगी। रोजमर्रा के साथ साथ जिम अंकल का एक बड़ा कर्ज भी उतारना है मुझे। तुम लोगों ने हमें घर में जगह दी, यही बहुत है, लेकिन मुझे खुद भी कुछ करना है। पहली बात ये कि तुम मेहमान नहीं हो। दूसरी बात, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो तुम भी यही करते हमारे लिए। और मुझे नहीं लगता कि अम्मी को इस बात से कोई परेशानी है। और रही बात आयशा की, मैंने आयशा से कोई शिकायत नहीं सुनी। लेकिन मैंने सुनी है। अब यूं उन्हीं के घर में उनकी बेटी से इजहार मोहब्बत करूंगा तो उन्हें बुरा तो लगेगा ना। इंतजार नहीं होता मुझसे। इंतजार तो करना होगा, और मेरे घर वालों को मनाना आसान नहीं होगा। अम्मी तो मान ही जाएंगी, मगर बाबा, उन्हें मनाना मुश्किल होगा। फिक्र मत करो, उन्हें मैं मना लूंगा। जिम अंकल का फोन। शायद उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली है। जी कहिए अंकल। हाँ, कैसे हो बेटा असगर? तुम्हारे घर के हवाले से मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ख़ानदानी घर साबित हो चुका है वो तुम्हारा। क्या तुम 1 घंटे में फातिमा साहिबा के रेस्टोरेंट में मिल सकते हो मुझे? लेकिन आप तो गए हुए थे ना? गया था, लेकिन वापस आ गया मैं। ठीक है अंकल,
अंकल, उस हादसे के बाद से हम लोग आप ही के घर में रह रहे हैं। मुझे शर्मिंदगी हो रही काफ़ी। नहीं बेटा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल बेटों की तरह हो मेरे। और वैसे भी मेरी गैर मौजूदगी में घर में किसी मर्द का होना ज़रूरी है। चलो आ जाना फिर वहाँ। आप फिक्र मत करें, मैं आ रहा हूँ। बस 1 घंटा लगेगा मुझे। मिलते हैं फिर। बाबा वापस आ रहे हैं? हाँ, और फातिमा साहिबा के पास बुलाया मुझे। वो घर क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने तुम्हें वहाँ क्यों बुलाया? उन्हें तो मालूम है कि तुम यहीं हो। यही बात तो मुझे भी अजीब लग रही है। जरूर बाबा और अम्मी के दरमियान कोई मसला चल रहा है जो वो छुपा रहे हैं। मैं भी चलूंगी साथ। उसके हाथ में कुछ नहीं रहा है, ना ही कोई जगह है रहने को। असगर को जानता हूं मैं, वो मरना पसंद करेगा, लेकिन अपने भाई के साथ मुहाजिरों की तरह रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तुम्हें जो कहा गया है वो करो, वो ये ऑफर जरूर कबूल करेगा। उसे बताना पड़ेगा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया आपने। उसे शक है कि उसके घर को मैंने आग लगाई थी। लेकिन हम साबित कर चुके हैं कि तुम उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। परेशान मत हो, उसका शक अब किसी और पर जा रहा है। ठीक है भाई, मैं आपकी बात समझ गया। तो ये हो सकता है कि मैं दोबारा से उसे काम की ऑफर करूं, तो हो सकता है वो मान जाए। इंशाल्लाह फिको।